हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो अब तक हमने सेक्शन 20 तक पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिटेल में डिस्कस किया है। आई एम श्योर आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिली है और आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। आज के वीडियो में पूरा सेक्शन 21 का हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये हमें क्या कहता है और इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इस सेक्शन का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए है जो मुझसे जुडिशरी की क्लासेस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो मेरे साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन करें। तो आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी ये, तो इसी डिमांड के ऊपर मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एंड द इन्फॉर्मेशन इज कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है एंड आई हैव स्टार्टेड विद लिमिटेशन एक्ट। इसके अलावा और भी लॉज के पेपर आपको मेरे अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो है उस पर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आप जब जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं। जुडिशरी के अलावा अगर आप किसी और भी कोर्स में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल करते हैं और अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं एंड माई कोड इज SAVY10, तो जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसका सब्सक्रिप्शन, जहां पे आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। आप मेरी लाइव क्लासेस में आकर जुडिशरी की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर कोड कहाँ अप्लाई करना होता है? कोड बेसिकली अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये मेरा कोड है और यहाँ आपको अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर आपको ये कोड जो है बेसिकली अप्लाई करना होता है। ऑल राइट, तो कोड के बारे में मैंने बात कर ली है। अनअकैडमी पे एडवांटेजेस आपको क्या क्या मिलेंगी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद द एजुकेटर। लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, लाइव पोल्स भी होते हैं जिनका भी आप बेनिफिट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर यू विल गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर यू विल गेट 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरी तरीके से फ्री मिल जाएगा। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे क्लिक करके वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर आप मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने उन फ्री लाइव क्लासेस में कवर किए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो डोंट मिस दो स्पेशल क्लासेस। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो क्लासेस भी आपको वहां मिल जाएंगी एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर। ऑल राइट, ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान है प्लस सब्सक्रिप्शन के। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ में से कोई सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि जितनी लंबी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन होता है उतना ही आपके लिए ज़्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। एंड यू कैन यूज माई कोड SAVY10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ। इसके साथ साथ YouTube पे अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो YouTube पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुडिशरी एग्जाम 360, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे डू फॉलो अस। टेलीग्राम पे कहाँ फॉलो करना है? जुडिशरी एग्जाम 360, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 21। राइट, सो डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेक्शन 21 को। एंड सेक्शन 21 की हेडिंग कहाँ है? मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे साथ जब आप इस क्लास को करेंगे तो आप बैराक जरूर ओपन कर लीजिए और सेक्शन की हेडिंग देखिए। सेक्शन की हेडिंग क्या है? तो सेक्शन की हेडिंग है पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। ऑल राइट, तो देखो किस तरीके से ये काम करता है, अभी मैं आपको पूरा बता देता हूं। यहां पे हम सेक्शन 21 को देखेंगे और इस सेक्शन 21 के हम पार्ट्स देखेंगे। और कितने पार्ट्स देखेंगे हम इस सेक्शन 21 के? तो इस सेक्शन 21 के यहां पे हम 5 पार्ट्स देखेंगे, यानी कि सेक्शन 21 के हम यहां 5 सब सेक्शंस को देखेंगे।
तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 1, सेक्शन 21 सबसेक्शन 2, सेक्शन 21 सबसेक्शन 3, सेक्शन 21 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 21 सबसेक्शन 5, राइट। तो ये 5 सेक्शंस जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप देखो इन 5 सेक्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि इन पांचों सब सेक्शंस में सेक्शन 21 के जो ये 5 सब सेक्शंस है, सेक्शन 21 तो सेक्शन आ गया और ये इसके 5 सब सेक्शंस आ गए, इनमें क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। सेक्शन 21 सब सेक्शन में बेसिकली ये लिखा हुआ है दैट इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैंने एसपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्या कर सकता है, सो प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम, तो प्लेंटिफ यहां पे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, गेटिंग माई पॉइंट, इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस मतलब प्लेंटिफ यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड करेगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 हमने यहां पे देख लिया, लेकिन अब सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 देखते हैं। इसको मैं एक चार्ट के थ्रू यहां पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट यहां पे हम देखेंगे इसका, दैट इज सेक्शन 21 एंड सबसेक्शन 2। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो यहां पे बेसिकली जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ यहां पे क्या करेगा, वो यहां पे जब सूट फाइल करेगा कोर्ट में सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 में, अगेन जो सूट फाइल किया है वो किसके लिए फाइल किया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया है। लेकिन अब कोर्ट को ये लगता है, ठीक है, अब कोर्ट का ओपिनियन यहां पे मैटर करेगा, सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 में कोर्ट का ओपिनियन यहां पे मैटर करेगा और कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट not to be granted, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट को लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टीज के बीच में हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और वो ब्रीच किसकी तरफ से हुआ है, वो ब्रीच हुआ है डिफेंडेंट की तरफ से। तो फिर कोर्ट यहां पे क्या कर देगा, अगर कोर्ट को लगेगा कि प्लेंटिफ जो है वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोर्ट यहां पे अवॉर्ड कर देगा कॉम्पनसेशन। तो कोर्ट उस सिचुएशन में क्या करेगा, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देगा, इट शैल अवॉर्ड हिम सच कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंगली। यहां पे बात समझ में आई। सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 ने तो ये बोल दिया कि कोर्ट बेसिकली ये बोलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ में क्या डिमांड की गई है, कॉम्पनसेशन डिमांड किया गया है। सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 में यह आ गया कि प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए कोर्ट क्या करेगा, कॉम्पनसेशन जो है वो कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कर देगा। इज दैट क्लियर। अब देखो सेक्शन 21 सब सेक्शन 3, सेक्शन 21 सब सेक्शन 3, ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को। अब सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 में यहां पे जब प्लेंटिफ ने कोर्ट को अप्रोच किया, यहां पे जब प्लेंटिफ जो है कोर्ट के पास में आकर बोलता है, जब वो कोर्ट में सूट फाइल करता है, तो यहां उसने सूट फाइल कोर्ट में कर दिया। अब जब उसने सूट फाइल किया तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यहां पे इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो क्या करनी है, ग्रांट करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्या करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहां पे मिलनी चाहिए थी, आउट टू बी ग्रांटेड। सेक्शन 21 के सबसेक्शन हमने 2 में क्या पढ़ा था, इसको देखिए। सबसेक्शन 2 में हमने ये पढ़ा था कि वहां पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वहां पे हमने देख लिया था ना, उसमें बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी, नहीं मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे कोर्ट कह रहा है मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में कोर्ट को लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं होगा। कोर्ट को लगता है कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट, उससे सफिशिएंट जस्टिस जो है वो नहीं मिलेगा। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे कॉम्पनसेशन ग्रांट कर देगा। कोर्ट यहाँ पे कॉम्पनसेशन ग्रांट कर देगा। और कोर्ट यहाँ पे कॉम्पनसेशन इसलिए ग्रांट कर रहा है क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगी, मतलब उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस हम ये मानते हैं कि कुछ एक्सटेंड तक तब मिलेगा जब उसको साथ में कॉम्पनसेशन भी मिल जाए। तो 21 सबसेक्शन 2 में जो आपने देखा था, वहां पे कोर्ट ने बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 21 सबसेक्शन 3 में अब कोर्ट ने यह बोल दिया कि यहां पे इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मिलनी चाहिए और साथ में कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये 21 सबसेक्शन 3 में आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखिएगा, अब सेक्शन 21 का सब सेक्शन 4 देखिएगा। तो सेक्शन 21 का सब सेक्शन 4 जो कहता है कि जब डिटरमाइन किया जाएगा इस अमाउंट को, ठीक है, सो इसके लिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये देखो, इसके लिए लिखा हुआ है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन, in determining the amount of any compensation awarded under this section, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उस सिचुएशन में द कोर्ट shall be guided, the court shall be guided by the principles, इसको फॉलो करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 को फॉलो करेगा, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि कितना उसको लॉस हुआ, कितना प्लेंटिफ को लॉस हुआ, तो उसके लॉस को किस तरीके से कॉम्पनसेट जो है वो कोर्ट कर सकता है। लॉस को डिटरमाइन किया जाएगा, तो लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, कॉम्पनसेशन को देने के लिए, कॉम्पनसेशन डिसाइड करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 को फॉलो करेगा कोर्ट यहां पे। तो सेक्शन 21 सब सेक्शन 4 जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 का यहां पे रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन 21 सब सेक्शन 5 आ गया और इस सेक्शन ने बोल दिया कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, नो कॉम्पनसेशन शैल बी अवॉर्डेड। तो ये बोल दिया कि कॉम्पनसेशन कोर्ट अवॉर्ड नहीं करेगा अंडर दिस सेक्शन, कोर्ट कॉम्पनसेशन तब तक अवॉर्ड नहीं करेगा जब तक प्लेंटिफ ने, सो अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड, सच कॉम्पनसेशन। तो यहां पे ये बोल दिया गया कि कोर्ट अपनी मर्जी से कॉम्पनसेशन जो है वो ग्रांट नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से कॉम्पनसेशन जो है वो ग्रांट नहीं करेगा। नो कॉम्पनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड
सच कॉम्पनसेशन इन हिज प्लेंट। तो प्लेंटिव को अपने प्लेंट में ये कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मैं आपको एक इसका प्रोवाइजो बता रहा हूं, ठीक है। ये सेक्शन 21 सब सेक्शन 5 जो है, यहां पे इसका एक प्रोवाइजो है, वो भी सुन लीजिए, ठीक है। वो प्रोवाइजो है और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 21 सब सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है दैट प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिव हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच कॉम्पनसेशन इन द प्लेंट। तो कोर्ट क्या कर सकता है, तो कोर्ट उसको प्लेंट में क्लेम नहीं किया, लेकिन कोर्ट उसको अलाउ कर देगा। कोर्ट शैल एट एनी स्टेज। प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उस सूट की किसी भी स्टेज में, प्रोसीडिंग्स में उसको अलाउ कर देगा अमेंड करना। तो कोर्ट यहां पे अमेंड करना अलाउ कर सकता है, मतलब प्लेंटिफ ने इनिशियली कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया था, गेटिंग माय पॉइंट, जब उसने अपना प्लेंट जो है जब सूट फाइल किया था, लेकिन लेटर ऑन बाद वाली स्टेज में कोर्ट को लगा कि ठीक है, अगर प्लेंटिफ जो है, इफ दैट प्लेंटिफ इज विलिंग, और वो ये चाह रहा है कि वो अपने प्लेंट को अमेंड करना चाहता है और कॉम्पनसेशन डिमांड करना चाहता है, तो कोर्ट ये बोल सकता है उसको कि ठीक है, आप अपने प्लेंट को अमेंड कर लो, अमेंड कर लो प्लेंट को ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग ए क्लेम फॉर सच कॉम्पनसेशन। तो उस कॉम्पनसेशन का क्लेम इंक्लूड करवाने के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट उस प्लेंटिफ को यहां पे अलाउ कर सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेक्शन 21 के सारे सब सेक्शंस जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, 4, 5, ये सारे सेक्शन अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरी तरीके से क्लियर है, इनमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आई एम वेरी श्योर इस सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट के मैक्सिमम प्रोविजंस जो हैं वो मैं आपके सामने रखूं और सारे प्रोविजंस को डिकोड करके आपको समझा सकूं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस सीरीज़ के सारे वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।